और मैं परमिंदर सेठी जी आपको बताना चाहती हूं कि आदर्श शास्त्री जी हैं कौन? लाल बहादुर शास्त्री जी के परिवार से हैं, लंदन से छोड़कर आए थे यहां भारत में। एक उम्मीद की किरण थी उनके लिए कि ऐसी भी एक राजनीतिक पार्टी बन रही है, चलो इनके साथ काम करें। मायूस होकर निकल गए। मायूस होकर निकले आप, या आपको कांग्रेस ने ऑफर दी इसलिए आप निकले? आदर्श शास्त्री, आज आप देश के सामने ये बता दीजिए। देखिए, सच्चाई यह है कि मैं जब एप्पल कंपनी छोड़ के आया तो मुझे वैकल्पिक राजनीति की जो बात अरविंद केजरीवाल करते थे, जो मुझे अब मालूम पड़ा कि झूठ है, उसको सोच के आया। मुझे लगा कि जो पुरानी पारंपरिक राजनीतिक दल है, शायद उसमें राजनीति कहीं भटक गई है, ये सोच के मैं आया। मगर जब मुझे एहसास हुआ कि ये तो कहीं ज्यादा मौका परस्त, कहीं ज्यादा तानाशाह है सोच में, और अपने फायदे के अलावा इनको कुछ नहीं दिखाई देता, केवल मेरी इनकी बात सही है, अगर इनके सवाल उठाया जाए तो ये उसको अपने साथ बर्दाश्त नहीं कर सके, तो मुझे एहसास हुआ कि ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ के मैंने अपने आप से धोखा दिया, अपने परिवार, समाज के, दिल्ली, देश के लोगों के साथ धोखा दिया। और मैंने ये बात कही कि जब ऐसे लोगों के साथ नहीं रह सकते तो मेरी राजनीतिक सोच, जिस सोच के साथ सीमित थी, मेरे परिवार की राजनीति, लाल बहादुर शास्त्री जी की राजनीति, उसी कांग्रेस पार्टी में वापस चला गया। क्योंकि मुझे ये एहसास हुआ कि जो सीधी बात करते हैं उस उन लोग के साथ जुड़ो, ना कि ऐसे व्यक्ति के साथ जो पूरी तरह से नैतिक रूप से, लोग भ्रष्ट तो होते हैं बट नैतिक भ्रष्टता, नैतिक दोगलापन, ऐसा व्यक्ति इस देश में, उसके साथ नहीं जुड़ सकते। ऐसे लोग, हम जैसे लोग जिसके अंदर ईमानदारी और देश के लिए कुछ करने की सोच है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं परमिंदर सिंह सेठी जी, ये आपने सुना उनसे जो अपनी एक अच्छी सी नौकरी, अच्छी सी जिंदगी छोड़कर आम आदमी पार्टी के साथ आए, आज वो कह रहे हैं मुखौटा उतर गए। देखिए, आदर्श शास्त्री जी जिस परिवार से आते हैं उनका बहुत सम्मान है, लेकिन मैं उनसे एक प्रश्न करना चाहता हूं कि आज वो जिस पार्टी में है उसका क्या करैक्टर है, वो पार्टी कहां स्टैंड करती है, उस पार्टी के अंदर आप क्या वो इस बात को जस्टिफाई करते हैं कि आप कांग्रेस पार्टी के अंदर हैं जिसने 1984 का जेनोसाइड कराया? आप उस पार्टी के अंदर हैं जो पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी होती थी, सब पार्टियां वहीं से निकली हैं, लेकिन आज वो किस परिस्थिति के अंदर है? उनको ये नहीं पता, कभी वो बीजेपी के सपोर्ट में बात करते हैं, कभी वो आम आदमी की सपोर्ट में बात करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो देश के अंदर दो कानून नहीं हो सकते। अगर गुजरात का मुख्यमंत्री प्लेन खरीदता है 191 करोड़ का, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री 65 करोड़ का प्लेन खरीदता है, अगर प्रधानमंत्री जी का 1300 करोड़ का घर प्लानिंग के अंदर है, उसके बाद 90 करोड़ की रेनोवेशन होती है, 12-12 करोड़ की गाड़ियों का काफिला होता है, क्या वो जनता के टैक्स का पैसा नहीं है? मैं कहता हूं कि 10 साल से एक ही राग लापा जा रहा है कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा। जब अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमला होता है उसके बाद उनको सिक्योरिटी लेनी पड़ती है। मुख्यमंत्री आवास कोई निजी आवास नहीं है, उन्होंने वो आज वो मुख्यमंत्री हैं, कल कोई और आएगा। अभी ये पूनावाला जी कह रहे थे मकराना मार्बल, शाहजहां के समय ये मार्बल नहीं होते थे, और ये बड़ी नॉर्मल सी बात है। दिल्ली के अंदर आमतौर पे इटालियन मार्बल और जो दूसरे मार्बल है हर जगह अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल है। वियतनाम का मार्बल कम पड़ गया, अब इटालियन मार्बल ये 100 के फ्लोर में 4.5 एकड़ कम पड़ गया, 7.25 एकड़ चाहिए। ने एक फिल्म बना दी, इनके साथ कोई अपोजिशन पार्टी अलायंस करने के लिए तैयार नहीं है, तो ये मीडिया का सहारा लेते हैं और 2024 की लिखी जा रही है। माफ कीजिएगा परमिंदर सेठी जी, आपका बड़ा आशीर्वाद है, दर्शकों का बड़ा आशीर्वाद है कि मीडिया का काम चल रहा है, हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, हमें बैसाखियों की जरूरत नहीं है, हम अपने हिसाब से चल रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। अब आपको पसंद नहीं आ रहा तो इसके लिए तो मैं बहुत बहुत आपसे माफी मांगूंगी कि आपको पसंद नहीं आ रहा। आप मुझे जवाब दीजिए, 4.5 एकड़ से 7.25 एकड़ की क्या जरूरत है? 1 एकड़ का बंगला है, जो फ्लैट्स हैं, देखिए 1942 की कंस्ट्रक्शन, 80 साल पुरानी कंस्ट्रक्शन, जिनके अंदर 3 हादसे हो जाते हैं, जहां उनके माता पिता रहते हैं, जहां वो रहते हैं, उसकी छत
गिरती है और ऑडिट होता है पीडब्ल्यूडी का कि इसको रिपेयर की जरूरत है, जब बनाया जाता है एक मुख्यमंत्री के हिसाब से बंगला बनाया जाता है। आज अरविंद केजरीवाल है, कल को किसी और पार्टी का मुख्यमंत्री आएगा। वो तो कहते थे पारदर्शिता होनी चाहिए, अगर ऐसी प्रॉब्लम थी तो बताते। पारदर्शिता तो है ही है। छुपाया क्यों? कोविड के दौरान बनाया क्यों? 7.25 एकड़ की जमीन क्यों जरूरी है? पार्क और बैडमिंटन कोर्ट घर के अंदर क्यों जरूरी है? अगर छत गिर रही है, कोविड के टाइम अगर